अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस पढ़ते हैं। तो ये पेज नंबर 53 पे ये टॉपिक दिया हुआ है। तो जिस तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स हमने पढ़ा है, सेम उसी तरीके से ये भी आप करेंगे। जस्ट फ़र्क ये है कि प्रोपोर्शन आपने फाइंड करनी है। ये आप प्रॉपर्टीज़ देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है मीन के बारे में होती है प्रॉपर्टी म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप इक्वल टू P1 माइनस P2। सेकंड जो है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ सिग्मा P1 कैप माइनस P2 कैप, ठीक है। तो बाकी फिर आगे जो क्वेश्चन है वो आप देख लें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस के पेज नंबर 65 के ऊपर देखें। ये क्वेश्चन नंबर 51 का ए बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 50। तो ये दो क्वेश्चन ही हैं इसके। तो हम जो है अब पहले तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इस प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं आज हम। और बाकी ये न्यूमेरिकल जो है, एक क्वेश्चन 51 जो है इसका ए बी पार्ट आप लोगों ने ख़ुद ट्राई करना है। तो ये देखें, इसका जनरल एक प्रोसीजर हम देखते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शंस P1 कैप माइनस P2 कैप। ये याद रखें कि P1 कैप और P2 कैप हम डालते हैं सैम्पल की प्रोपोर्शन को डिनोट करने के लिए। और अगर कैप के बग़ैर P लिखा हो तो उसका मतलब होता है पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन है वो। तो P1 कैप माइनस P2 कैप की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे? आपको पॉपुलेशन 1 गिवन होगी, जिस तरीके से आपको डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में दी होती है। कैपिटल N1 यहाँ से आपको दिया होगा, N2 साइज़ 2 और 3 के सैम्पल आपने लेने होंगे विद या विदाउट रिप्लेसमेंट। इसी तरीके से पॉपुलेशन 2 आपको दी होगी। यहाँ से भी आपने N2 से सैम्पल साइज़ जो सेकंड पॉपुलेशन से आएंगे N2 से डिनोट कर लेंगे। ये साइज़ 2 और 3 के होंगे, ये भी विद और विदाउट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। कैपिटल N2 आपको दिया होगा। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपने ये सारे सैम्पल्स बना लेने हैं। ऑल पॉसिबल सैम्पल्स का फार्मूला अप्लाई करके उसके बाद ये सैम्पल्स बनाएंगे जितने भी बनते हैं, सीरियल नंबर, फिर आगे सैम्पल्स, फिर आगे P1 कैप, ठीक है। कि ये फर्स्ट पॉपुलेशन से जो सैम्पल्स बने हैं उनकी प्रोपोर्शन को हम P1 कैप से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से सेकंड पॉपुलेशन से जो पॉसिबल सैम्पल्स बनेंगे वो बना लें आप। इस तरीके से ये टेबल बनेगा, सैम्पल्स या सीरियल नंबर और सैम्पल्स और फिर साथ P2 कैप। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं P1 कैप की 1/3, 2/3 एंड 1/3 और ये 0/3 सपोज़। और इसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास P2 कैप है उसकी वैल्यूज़ भी हम सपोज़ कर लेते हैं। तो अब इसी तरीके से आगे जो है ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस के लिए एक टेबल बनाएंगे आप। सेम वही काम है जो कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू सैम्पल मीन्स, डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स में करते हैं। तो ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे P1 कैप माइनस P2 कैप करेंगे। तो ये टेबल बनाएंगे। यहाँ ऊपर आप P1 कैप की वैल्यूज़ लिख लें सारी, इसके साइड पे P2 कैप की वैल्यूज़ लिख लें। मसलन ये 1/3, 2/3, 1/3, 0/3 और यहाँ पे जो है P2 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं साइड पे, जितनी भी वैल्यूज़ बनती हैं हमने सपोज की हैं 2/3, 1/3, 1/3, 0/3। अब ये डिफरेंस करते जाएंगे, 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/3, 0/3। तो हर वैल्यू को इस तरीके से आपने माइनस करना है। P1 की हर वैल्यू को P2 की हर वैल्यू से माइनस करेंगे तो ये पॉसिबल डिफरेंसेस बन जाएंगे। अब इसके बाद हम ये एडिंग देंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस P1 कैप माइनस P2 कैप। एडिंग देने के बाद ये आपने टेबल बनाना है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अल्टीमेटली हमने ये टेबल बनाना होता है कि ये -2/3 माइनस 1/3 0/3 कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ हैं, मसलन एक दफ़ा ही लिखेंगे, रेपिटिशन जो है वो एडजस्ट होगी। यहाँ से आप डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस लेके जो रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़ वो फ्रीक्वेंसी में उतनी दफ़ा वो लिख देंगे। समेशन F मसलन ये 10 आ गया, ये मैंने सपोज की हैं ये वैल्यूज़। तो ये हम सिर्फ प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ या एफ ऑफ पी वन कैप माइनस पी टू कैप कि हर फ्रिक्वेंसी को समेशन एफ यानी टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड करते जाएं, इसका सम इक्वल टू 1 आएगा समेशन एफ ऑफ पी वन कैप माइनस पी टू कैप। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अब इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन यहाँ पे डिनोट करेंगे म्यू पी वन कैप माइनस पी टू कैप से, और फार्मूला ये है समेशन पी वन कैप माइनस पी टू कैप इंटू एफ ऑफ पी वन कैप माइनस पी टू कैप। और इसी तरीके से स्टैंडर्ड एरर जो है सिग्मा पी वन कैप माइनस पी टू कैप है, ठीक है। इसका फार्मूला भी वही फार्मूला है, बस ये है कि पी वन कैप माइनस पी टू कैप लगा रहे हैं हम एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार की जगह। तो समेशन पी वन कैप माइनस पी टू कैप होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी वन कैप माइनस पी टू कैप माइनस समेशन पी वन कैप माइनस पी टू कैप इंटू एफ ऑफ पी वन कैप माइनस पी टू कैप होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो तभी ये जो है ये सैम्पल जो है ये स्टैंडर्ड एरर बन जाएगी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शंस। तो ये ऊपर टेबल में जो है ये आपने ये डिफरेंसेस जो हैं ये फाइंड कर लेने हैं। तो डिफरेंसेस जो हैं ऊपर टेबल में ये आ जाएंगे। तो ये वैल्यूज़ आपने स्टूडेंट्स पुट करनी है, इनमें ये वैल्यूज़ पुट करके ये आप फाइंड कर लेंगे स्टैंडर्ड एरर और मीन। और इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करेंगे कि म्यू पी वन कैप माइनस पी टू कैप इक्वल टू पी वन माइनस पी टू होता है विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों केसेस में ये होगा। और अगर विद रिप्लेसमेंट है तो ये सिग्मा पी वन कैप माइनस पी टू कैप इसकी इक्वल होगा पी वन इंटू क्यू वन ओवर एन वन प्लस पी टू क्यू टू ओवर एन टू। और अगर विद आउट रिप्लेसमेंट है तो ये एफ पी सी जो है साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से कि एन वन माइनस कैपिटल एन वन माइनस स्मॉल एन वन और कैपिटल एन वन माइनस वन, तो होल स्क्वायर रूट के सिग्मा पी वन कैप माइनस पी टू कैप है जब विद आउट रिप्लेसमेंट आप सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो ये है स्टूडेंट, ये दो प्रॉपर्टीज़ ही हमने वेरीफाई करनी होती हैं न्यूमेरिकल्स में। तो ये देखें क्वेश्चन 50 ख़ास तौर पे आप 51 ये कर लें और 51 का ए और बी पार्ट जो है, ठीक है। ये जो है आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी के डिफरेंस जो है -0.1 और +0.1 के बिटवीन है। तो ये आप लोग इसको ट्राई करें, ठीक है। अगर देखें ये P1 इक्वल टू P2 हो जाए, मतलब दोनों पॉपुलेशंस की प्रोपोर्शंस इक्वल हो जाएं और उसे हम कॉमन P के से डिनोट कर लेते हैं, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला बन जाता है PQ इंटू 1/n1 इंटू +1/n2 के। इसमें ये होता है कि PQ आप पुट करें ना, ये कॉमन आ जाता है P इंटू Q, तो साथ जो है 1/n1 +1/n2। तो ये आपने 51 का ए और बी पार्ट ये आप ट्राई करें, तो बाकी जो है हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।